जय श्री राम। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक त्यागी। दिन बहुत खास है आज का। मंगलवार भी है, 25 नवंबर है और इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद का जो वक्त होगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास वो शुभ घड़ी होगी जब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराया जाएगा, फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ये शुभ काम होगा और इसी के साथ एक संकेत दिया जाएगा, एक प्रतीक बनाया जाएगा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और अब राष्ट्रीय एकता की बारी है। इसी के साथ अभिषेक, आज इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगंध पूरी हो गई है, क्योंकि 3-4 साल पुराना वो बयान रामविलास वेदांती का इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदू राष्ट्र उसी दिन बन जाएगा जिस दिन भगवा लहरा जाएगा राम मंदिर पर। पहले तो मुझे लगता है वो बयान सुनवा देना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो बयान तैयार है तो सुनवा दीजिए। और जब तक आप वो बयान सुनवा रहे हैं तब तक अभिषेक मुझे बताइए क्या कहा था रामविलास वेदांती ने और हम क्यों कह रहे हैं कि ये सौगंध पूरी हो गई। देखिए, सौगंध इसलिए पूरी हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और ये भी एक बात कही जा रही थी कि जिस दिन अयोध्या के राम मंदिर पर ये भगवा, ये जो पताका है, ये फहराया जाएगा, ये झंडा लहराया जाएगा, ध्वजारोहण हो जाएगा, उस दिन ये मान लिया जाएगा कि भारत हिंदू राष्ट्र पूरी तरीके से हो चुका है। क्योंकि तमाम ताकतों ने इसको रोकने की कोशिश की, तमाम ताकतों ने इसको बनने नहीं दिया, तमाम तरीके की अड़चने आई, लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से इसका रास्ता साफ हुआ है। और अब आज वो खास दिन आ चुका है जब मतलब पूरा हिंदुस्तान इस ध्वजारोहण को देखेगा। और मतलब एक गर्व की बात है, अगर हिंदुओं के लिए बात है तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि राम की एक पहचान है अयोध्या, और उस पहचान को पर जिस वक्त ये ध्वजारोहण होगा तो जाहिर तौर पर पूरे हिंदुस्तानियों को ये महसूस होगा कि हाँ, आज ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। देखिए, सुनिए जरा क्या कहा। जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जिसकी कल्पना महंत दिग्विजय नाथ जी ने और महंत वेदनाथ जी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। त्यागी जी, हम ध्वज की बात कर रहे हैं। ये ध्वज अपने आप में बहुत खास बनाया गया है। मतलब सूर्य इसमें दिखाया जाएगा, एक मतलब आप ये समझ लीजिए चमक, तेज और इन सब की एक छटा बिखेरी जाएगी। ध्वज अपने आप में बहुत खास है। ओम इस पर नजर आएगा। और बताइए क्या क्या खासियत होने वाली है। देखिए, ओम और कोविदार वृक्ष, इस जिसका जिक्र रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में। इस ध्वज में क्यों है, ये बड़ा दिलचस्प इसके किस्से हैं और मतलब सुनने को मिलते हैं। रामायण में भी इस तरीके की चीजें सुनने को मिलती हैं। देखिए, मतलब जो सूर्य है ना, सूर्य की हम चर्चा करें तो सूर्य भगवान मतलब राम के बड़े आराध्य रहे हैं। जब भगवान राम गए थे अयोध्या से, और या फिर बात करिए जब वो रावण के साथ उनका युद्ध हुआ था, उस वक्त भगवान राम ने सूर्य देव की आराधना की थी। और ये कहा जाता है कि सूर्य देव ने इस तरीके से कृपा की थी, इस तरीके से जब भगवान राम वापस आए थे अयोध्या, तो ऐसा माना जाता है कि 1 महीने तक अयोध्या में रात नहीं हुई थी, दिन रहा था और इतना मतलब जश्न मनाया गया था। तो भगवान सूर्य का एक अलग तरीके से कृपा रही है भगवान राम के ऊपर। इसके बाद कोविदार वृक्ष की भी एक अलग तरीके की कहानी है। दरअसल जब भरत गए थे और राम आ रहे थे, भरत को सूचना मिली कि अब भगवान राम जो है वापस अयोध्या आने वाले हैं, तो भरत जो है अपनी सेना लेकर भगवान राम को लेने के लिए गए थे। अब भरत को यह पता था कि भगवान राम कैसे पहचानेंगे कि ये अयोध्या की सेना है या फिर ये भरत मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने अपने जो रथ के ऊपर ध्वज लगता है, उस ध्वज पर कोविदार वृक्ष को लगाया था। मतलब ये पहचान थी कि हाँ, ये अयोध्या की सेना है और भरत मुझे लेने के लिए आ रहा है। तो दूर से जब वो पताका देखी गई रथ पर जो फहरा रही थी, तो पहचान हो गई कि हाँ, ये भरत है। क्योंकि उस वक्त एक राजा दूसरे राजाओं के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, कोई हमला ना कर दे इस तरीके की भी डर सताता था। तो भरत की सेना की पहचान के रूप में उनके ध्वज पर, रथ पर जो ध्वज लगता था, वो कोविदार वृक्ष था और ओम की पताका फहराई जा रही थी। तो ये पहचान हुई थी कि ये
भरत है और भगवान राम को लेने के लिए आ रहे हो, तभी से कोविदार वृक्ष जो है ना, ये अयोध्या की एक तरीके से पहचान रही है। ये कहा जाता है कि ऋषि अगस्त ने इस वृक्ष को बनाया था, 2 पेड़ों को मिलाकर इस वृक्ष को बनाया था, कोविदार वृक्ष को बनाया था, और ये अयोध्या की पहचान है। तो कोविदार वृक्ष भी इस ध्वजारोहण में, इस पताका पर इसीलिए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और देखिए दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है आज जो सारी चीजें होने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अभिषेक बिल्कुल तय कार्यक्रम है, मंदिरों में जाना है उन्हें, उसके बाद फिर वो जब राम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वो गर्भगृह में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अब से कुछ देर बाद 12 बजे के आसपास वो घड़ी आएगी जब ये धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। इसे लेकर अब देखिए मैं वहां के कुछ साधु संतों के बयानों को भी सुन रही थी और अभी मैंने अयोध्या से ही अपने संवाददाताओं को भी जोड़ा था। तो लोग कह रहे हैं कि मोदी और योगी के राज में ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। उनसे पूछा गया कि अवधेश प्रसाद का क्या, तो मुस्कुराने लगे लोग कि अवधेश का क्या, अखिलेश का क्या, हमें कोई नहीं चाहिए। देखिए अवधेश प्रसाद का एक थोड़ा सा किस्सा जरूर अयोध्या से जुड़ा, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मैं तो नहाने के लिए भी नहीं जा रहा हूँ। हाँ। कि पता लगा मैं जाऊं और मेरे पीछे से निमंत्रण आ जाए। हाँ। लेकिन देखिए बड़ी दिलचस्प बात आपने बोली कि मोदी और योगी राज में ही क्यों। देखिए ये सवाल उठना लाजमी है और मैं तो बोलता हूं कि हिंदुस्तान के हर इंसान को अपने आप से इस सवाल को पूछना चाहिए कि ऐसा तो है नहीं कि भगवान राम अभी आकर विराजमान हुए अयोध्या में, ऐसा तो है नहीं कि राम मंदिर अयोध्या में अभी बना है। ये तो सालों साल पुराना, सदियों पुराना किस्सा है, हर कोई सुनता है, रामायण में लिखा है, हर किसी हमारे जो ग्रंथ है उनमें इन चीजों को लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए परेशानी क्या है, जिस वक्त हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त भी राम मंदिर की चर्चाएं चली थी, जब कांग्रेस की सरकार की थी उस वक्त भी राम मंदिर की चर्चाएं थी, यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो, मतलब हर वक्त राम मंदिर की चर्चाएं हुई हैं। लेकिन ये राम मंदिर ही अभी क्यों बना? अब आपको इस बात का पता होगा कि जिस वक्त राम मंदिर का मामला कोर्ट में था और कोर्ट में पूरा मामला विवाद चल रहा था, सुनवाई होती थी, तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इसका विरोध किया था और उनमें कई बड़े अपने आप बड़े वकील भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह यहां पर कुछ और भी बन सकता है। बाबरी मस्जिद का समर्थन वो लोग करते थे। लेकिन देखिए जो चीज जिसके लिए पहचानी जाती है उसको बनाया जाना चाहिए ना। अब आप बाबरी मस्जिद का इतिहास उठाकर देखिए और राम का इतिहास उठाकर देखिए, इन दोनों के इतिहास में सालों साल का सदियों का फर्क है। राम के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे, रामायण को अगर उठाकर देखेंगे, लगभग 1 लाख साल से पुराना इतिहास है रामायण का। बाबरी मस्जिद का इतिहास कितना पुराना है। तो लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि राम पुराने हैं या बाबरी मस्जिद पुरानी है। अगर राम पुराने हैं तो जाहिर तौर पर वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद तो बाद की बात है। जब बाबर आए तो उन्होंने तोड़वाया, मंदिर को तोड़वाकर उन्होंने ये चीजें स्थापित करने की कोशिश की, उन्होंने बड़ी इज्जत दे रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर राम मंदिर को लेकर अब जो एक सौगंध थी, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का जो सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा, कब वो ध्वजारोहण होगा, जब हम ये महसूस कर सके कि हाँ हम राम के हैं, राम हमारे हैं और ये हिंदू राष्ट्र है, तो जाहिर तौर पर वो दिन अब आ चुका है।